तो उसी जैसे कई बार हम कुछ समय भी कुछ अपने साथ गलत होता है हमारे साथ पर्सनली, उसको तो हम गुस्से में कह देते हैं कई बार, तो फिर लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है कि हम मतलब नहीं करना चाहिए। तो फिर हम मतलब क्या करें फिर इस परिस्थिति में? उस समय हम उनसे कह आए ये बात, आपने आप भक्ति करते ये करते फिर तो आपका ऐसा व्यवहार है, लेकिन बाद में हम जब शांत होता है दिमाग, फिर हमें मतलब पछतावा होता है अपने व्यवहार पर। तो उस स्थिति में हम क्या करें? हम उनसे जाके भी नहीं कह सकते भाई। अभी पीछे बिहार से एक माताजी का मुझे पास फ़ोन आया था, तो वो भी बेचारी इसी प्रश्न को लेके बड़ी परेशान थी कि अगर हमसे जानबूझकर अगर हमने किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध कर दिया, उसको भला बुरा बोल दिया, तो फिर हम कैसे इसका पश्चाताप या प्रायश्चित करें। तो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि अगर हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो सबसे पहले तो हमें जाके उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, उसके पैरों में गिर के हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमें ऐसा भी भविष्य में भी सावधान रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते वैष्णव का अपमान किए जा रहे हैं, उनके पैरों में गिर के माफ़िया मांगे जा रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम है। कभी जीवन में एक आध बार कुछ ऐसा हो जाए तो आप पैरों में गिर के माफ़ी मांग लीजिए, और फिर आप भक्त को अपने घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रण दीजिए उनको, और उनको अपने घर में बुला के बहुत अच्छे से उनकी सेवा कीजिए। तो वो भक्त, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर किसी भक्त के प्रति आपने अपराध कर दिया, आप चले गए, प्रभु जी माता जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हो सकता है अपने हृदय में उसको वो लेकर चल रहे हो। तो अगर आप अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करेंगे तो वो तभी आएंगे जब उन्होंने माफ़ कर दिया होगा। या अगर थोड़ी बहुत मन में कुछ अगर उसके कुछ अवशेष रह गए होंगे दुख के, तो आपके घर में आएंगे, आप अच्छे से उनको प्रसाद खिलाएंगे तो रही सही दुर्भावना भी दूर हो जाएगी उससे। तो अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो तो माफ़ी भी मांगो, पश्चाताप करो, दोबारा मत करो, और भक्तों को अपने घर में बुला के उनको प्रसाद खिलाइए, तो आशा है कि सब ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जैसा हमने गौतम ऋषि और अहिल्या का हमने बात किया कि वो इंद्र जो हैं वो गौतम ऋषि का भेष बना के आए थे, और उन्होंने अहिल्या का जो सतीत्व है भंग कर दिया था। तो सज़ा तो अहिल्या को भुगतनी पड़ी। उसका बेचारी का क्या दोष था? उसका दोष ये था अहिल्या का कि उसने पहचान लिया था कि इंद्र है, उसने पहचान लिया था कि मेरे पति नहीं है ये। फिर भी अहिल्या के मन में भी जो है इंद्र का संग करने की भावना बलवती हो गई थी। इसी कारण से जो है अहिल्या को उसका परिणाम भुगतना पड़ा उसको। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हजारों वर्ष दुख तकलीफें झेलने के बाद अगर भगवान का दर्शन अगर प्राप्त होने की सुविधा मिलती हो, तो मैं तो आज ही उस लिस्ट में अपना नाम लिखाने को तैयार हूँ। भगवान के दर्शनों की कुछ आशा तो निकल के आए कहीं से। उसके लिए हजारों वर्ष क्या करोड़ों वर्ष हम दुख तकलीफ़ें टॉर्चर हम सहने के लिए हम तैयार हैं।
तो गौतम ऋषि ने वास्तव में अहिल्या देवी के ऊपर उपकार किया, उनका परोपकार किया उनके ऊपर, उनको वो श्राप देकर कि चलो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कोई मिले ऐसा हमें भी तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहिल्या देवी भी तो बिना बात बैठे बिठाए, न लेनी एक ना देनी दो, उनको ऐसा फल भुगतना पड़ा। वास्तव में तो उनको बहुत ही लाभ मिला। पता नहीं वैसे भगवान के दर्शन कर भी पाती नहीं कर पाती, कितने टाइम में कर पाती। अब तो तुरंत उनको हज़ारों वर्ष के अंदर ही भगवान के दर्शन हो गए। बहुत बड़ी बात है। ठीक है।